सूरज का धूप लेते हैं। मतलब पैसा उतना विदेश से आके यहाँ धूप का मजा लेने गए हैं, कहाँ से, विदेश से। क्यों इतना पागल हो गए हो मेरे भारत देश के वासियों, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे माता पिता, क्यों क्यों पागल हो गए हो अमेरिका के पीछे? ऐसा कब तक नकल करोगे? अमेरिका में 60-70 दिन तक सूरज नहीं निकलता है। 60-70 दिन तक सूरज ही नहीं निकलता। अब सोचो वहाँ के लोग का क्या हाल होता होगा। आपने कभी नोटिस किया होगा, अगर हमारे देश में कहीं वीडियो देखा होगा या समुद्र के किनारे कभी गए होगे, तो विदेशी लोग जो आते हैं, जो अमेरिका या जहाँ भी आते हैं, जो वहाँ सूरज नहीं निकलता है। यहाँ देखो छोटे छोटे कपड़ा पहन के, छोटे छोटे, मैं खुद देखा हूँ, मैं गोवा में रहता हूँ, छोटे छोटे कपड़ा पहन के समुद्र के किनारे लेटते हैं और सूरज का धूप लेते हैं। मतलब पैसा उतना विदेश से आके यहाँ धूप का मजा लेने गए हैं, कहाँ से, विदेश से। तो सोचो तुम ऐसे देश में रह रहे हो, फिर भी तुम दूसरे की नकल करते रहते हो, ये महान है, वो महान है। अरे तुम सबसे ज्यादा महान हो। हमारा देश ऐसा देश है जहाँ सब कुछ मिलता है, एक नहीं सब कुछ, इतने आइटम, इतने वैरायटी, लेकिन हम सब नकल के चक्कर में खाने के लिए वही सब फालतू के आइटम जो हमारा नहीं है। हमारा कैसे नहीं है, बना हम ही रहे, लेकिन हम लोग नकल कर रहे हैं किसकी, जो खाने लायक नहीं है। अमेरिका में ऐसा समझो, सूरज नहीं निकलता तो पेड़ का कैसा होगा, क्या हाल होगा, बर्फ जम जाती है। वहाँ के ना टॉयलेट पर जाते हैं तो पानी नहीं है, कपड़े से साफ करते हैं। कपड़ा बोले तो टिश्यू पेपर से साफ करेंगे। और तो सोचो वहाँ क्यों, क्योंकि वहाँ तो सब बर्फ बन जाता है। लेकिन हम लोग उनका नकल करने के लिए अपने टॉयलेट में एक फैशन के चक्कर में हम अपना देश का जो भी है सब भूलते जा रहे हैं। और हमारे देश में ना इतनी सारी चीजें, तभी हमारा देश विश्व गुरु बना था। लेकिन अब सब बिछड़ा, सब नौकरी के पीछे, सब रंगबाजी के पीछे, सब। अभी भी टाइम है, सब लोग अपने पे आ जाओ। मैं बोल रहा हूँ, मैं एक वीडियो डिटेल्स में बनाऊंगा हमारे देश में इतना कर्जा क्यों है और इतना बेरोजगारी क्यों है। मैं हकीकत में बोल रहा हूँ, अगर वो चीज का सब लोग केवल पालन करने लगे तो हमारा देश ऑटोमेटिक एक आदमी के हिसाब से नहीं हो सकता। क्योंकि एक ही आदमी, चाहे वो मोदी हो, मैं किसी को नहीं बोल रहा, ऐसा कोई भी नेता और कोई भी, किसी को भी लाके खड़ा कर दो उस जगह पे, देश ऐसा का ही ऐसा रहेगा। क्यों? वो चाहेगा तो बस थोड़ा बस खुश करने के लिए हिंदू मुस्लिम या कुछ भी जो भी है करेगा, लेकिन हमारा देश हमेशा ऐसे रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारे देश का जो लिखा है ना, ऐसे नहीं ऐसे देश चलेगा, वो हमने नहीं, अंग्रेजों ने लिखा था। क्योंकि वो लोग को लूट के लेके जाना था। अभी इतने टैक्स हमारे देश में, हम जैसे कुछ बेचते हैं उसका टैक्स, मतलब इतना टैक्स किस लेते हैं, मैं भी ये भी बता रहा हूँ। क्योंकि हम लोग विदेश से सामान खरीदते हैं, तो उनको पैसा देना पड़ेगा। पैसा देने के लिए क्या करना पड़ेगा, टैक्स तो सबसे लेना पड़ेगा। अब कुछ भी खरीदेंगे, बहुत सारा मटेरियल, पैसा बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, तो टैक्स के रूप में सबसे इकट्ठा करते हैं। कुछ विकास करने के लिए टैक्स, इतना टैक्स करते हैं, ठीक है। तो टैक्स किस लिए हम लोग देते हैं, क्योंकि हम लोग को सब चाहिए विदेशी माल। कुछ भी हम घर में मेहनत नहीं करना चाहते। अब मेहनत जाके फैक्ट्री में करते हैं, 12-12, 14-14, 16-16 घंटे ड्यूटी करते हैं, केमिकल में रह, और हमारा जमीन भी एकदम बंजर होती जा रही, खाद डाल के, ये दवा डाल के। लेकिन हम लोग कोई नहीं समझ रहे, बस हम ये हैं, हम वो हैं, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे जूता पहनना, अपने आप को यही सबसे ज़्यादा, हम अच्छी गाड़ी ले लिया, अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगते हैं। अरे तुम कामयाब ये नहीं होता, कामयाब वो होता है जो खुद का अपनी प्रकृति से जुड़ा है, वो कामयाब है। जो तुम सोचो 4 पहिया गाड़ी ले लिया, बड़ा मकान ले लिया, उसे कामयाब नहीं बोलते। तुम कामयाब होने के लिए अपने देश के लिए कुछ करो, अपने लिए कुछ करो, खुद के लिए भी कुछ करो, तो जाना जाएगा। ये गाड़ी लेना या एसी में बैठ के घूमना, या तुम अपने लिए भी नुकसान कर रहे हो, अपने घर वालों के लिए नुकसान कर रहे हो, और देश के लिए भी गद्दारी कर रहे हो। मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम इतना टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे देश में जो मिट्टी है ना, वो सूखती जा रही है। क्यों? क्योंकि हम इतना केमिकल डाल रहे हैं, सब कीड़े मरते जा रहे हैं। कुछ दिन बाद ऐसा क्या आएगा कि अनाज पैदा होना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सब कीटाणु मर जा रहे हैं, और जो भी पैदा होता है, हमारा अनाज विनाज जो भी पैदा होता है, सब्जी भी, सिर्फ और सिर्फ कीटाणुओं की वजह से पैदा होता है। अगर तुम्हें नहीं, अभी 10 साल बाद तुम्हें सब कुछ पता चलने लगेगा, जो तुम इतना ज़्यादा मात्रा में डालते रहते हो, ये खाद, वो खाद, ये दवा, ऐसे दवा, वैसा दवा, सब कीटाणु को खत्म करो। कीटाणु नहीं रहेंगे तो कुछ भी पैदा नहीं होगा, कुछ भी। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं इतने कहना चाहूँगा मेरे देशवासियों से कि अभी भी टाइम है, खुद से मेहनत करो।
पहले के आदमी 100 साल तक जीते थे, लेकिन अब के आदमी 50, 60, 70, लास्ट 70 हो गया, लास्ट एकदम। तो क्यों 30 साल क्यों घट गया? मैं ये नहीं बोला 30 साल में क्या, लेकिन कुछ जानकारी जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो घर पे रहते हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं कि ऐसे ऐसे नहीं, ऐसी ज़िंदगी चलती है। क्योंकि तुमसे ज़्यादा तुम सिर्फ देख रहे हो, उनका तजुर्बा है खुद से, तो उनकी बात तुम समझोगे। जब वही नहीं रहेंगे तो समझाएंगे कौन? दिमाग का इस्तेमाल करो, भगवान ने दिया, आदमी बनाया है। जय हिंद, वंदे मातरम।